नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहले बड़ी खबर में हम बात करेंगे तो 5 महीने से चल रहे ईरान अमेरिका जंग को लेकर, जहां युद्ध विराम और शांति स्थापना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार बयानबाजी और दावे देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच फिर एक बार ट्रंप ने युद्ध विराम और शांति समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या है इन वादों की सच्चाई, विस्तार से जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की बेहतर प्रदर्शन की, साथ ही आज अंतिम दिन यानी समापन की ओर बढ़ते हुए भारत के हिस्से में कितनी मेडल जाएंगे, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालातों की, जिसने देश के कोने कोने में भारी तबाही मचाई है। असम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात केवल के कई इलाकों में आपको बता दें जो सड़कें हैं, नदियां हैं, वहां बदली नजर आ रही हैं। जल तांडव के भारी तबाही के निशान देखने को मिले हैं। और पहली खबर की शुरुआत करते हैं तो आपको याद होगा 5 महीने से दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाला अमेरिका ईरान टकराव क्या अब खत्म होने जा रहा है, या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ऐतिहासिक शांति समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जी हां, तैयार हो चुकी है। हॉर्मुज़ जल डम रूम मध्य खुल चुका सकता है। आपको बता दें जिस तरीके से ईरान का परमाणु संकट खत्म हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ चेतावनी दे रहा है। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, पश्चिम एशिया की ऊर्जा सप्लाई की भी निशाने पर होगी। आपको बता दें आखिर दुनिया शांति के करीब है या एक और बड़े युद्ध के करीब होती जा रही है। ईरान अमेरिका के बीच 5 महीने से ज्यादा चल रही जंग का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। वहीं शांति समझौते को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी कई बार दावे किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर युद्ध विराम और ईरान के साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने को लेकर हुई ऐतिहासिक डील को लेकर ट्रंप ने दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों के बीच डील हो जाती है तो दुनिया पर युद्ध का खतरा टल जाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट किया है उन्होंने। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर ऐसा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा भी सहमति बन गई है। एक जो समझौता है उसकी रूपरेखा पर सहमति तो बन गई है, लेकिन इस समझौते में हॉर्मुज़ को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा। ट्रंप ने आगे यह भी कहा है कि इस अपील को मानते हुए मैंने दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल और समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए हमले को रद्द करने का फैसला लिया है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है, सभी लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें। वहीं ट्रंप की नए सिरे से हमलों की धमकी पर ईरान ने कहा है कि उसकी जमीन को अमेरिका या इजराइल ने निशाना बनाया तो फिर युद्ध सैन्य ठिकानों पर हमलों से कहीं आगे बढ़ जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि वह हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हॉर्मुज़ को लेकर बवाल भी है, ट्रंप के ईरान से सवाल भी है लगातार। तो ट्रंप ने अमेरिका ईरान ऐतिहासिक को लेकर बड़ा वादा किया है, सवाल भी किए हैं। तो आपको बता दें अमेरिका हमले की तैयारी में था, लगातार ट्रंप का दावा है ईरान को झुकाने का इरादा है। तो आपको जिस तरीके से बता दूं, डील में हॉर्मुज़ हमेशा खुला रखने की मांग की गई है। इसमें ईरान का परमाणु बम न बनाने की बात शामिल भी है इसमें। तो जिस तरीके से डील से युद्ध का खतरा टलेगा या नहीं, ये आने वाले समय में ये तय हो जाएगा। और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे जो माने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र स्वामी जी से। उनके पास जाएंगे सीधा, राजनीतिक विश्लेषक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सुरेंद्र स्वामी जी।
सर, जिस तरीके से आपको याद होगा, जो ट्रंप हैं उनकी रूपरेखा तैयार है, लेकिन ईरान अब भी हमले की चेतावनी दे रहा है। क्या यह वास्तव में शांति की दिशा में कदम है या सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? आपको क्या लगता है सर? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही देश चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन किन शर्तों पर हो, यही एक बात है। जी। दोनों पोस्चरिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाई हॉट एंड कोल्ड ब्लोइंग टुगेदर। तो एक तरफ वो बात करते हैं कि भाई समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम हमले का जवाब देने को तैयार हैं। अमेरिका कह रहा है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। इसका मतलब यह है कि हमारे सब हथियार तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जी। लेकिन देखिए, बात वहीं पे आके है। बात क्या है कि अब सारी युद्ध जो ईरान का है वो घूम फिर के आ गया है, जो पिछले 3-2 महीने से चल रहा है, कि भाई हॉर्मुज का खोलना और ईरान का परमाणु जो कार्यक्रम है बम बनाने का, उस पर पाबंदी। जी। अब जब तक ये दोनों बातें तय नहीं होंगी, ये युद्ध रुकेगा नहीं। उसी का दबाव बीच बीच में अमेरिका बनाता है इन पे कि भैया तो समझौता करो, नहीं तो मैं बहुत आने वाला हूँ, बहुत बम्बार्डमेंट लेके आना वाला हूँ। पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। कभी कहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक ऐसी तबाही नहीं देखी होगी। जी। क्योंकि ईरान में अब जो तबाही अगर अमेरिका बम्बार्डमेंट करेगा तो वो क्या होगी? वो यही होगी कि उनकी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी की, वाटर सप्लाई की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, उसको वो तहस नहस करेगा। लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि भाई दबाव बनाने से काम बन जाए जी। और ये समझौता हो जाए तो अच्छा है। अब उन्होंने दूसरा भी इसमें एक एड ऑन कर दिया है। अभी तक जो है इसराइल जो ऑक्यूपाइड गाजा है उसमें से वो अपने सैनिकों को, उसने लोगों को वापस ले लिया था। अब वो उनको वापस से रीसेटलमेंट कर रहा है। उन्होंने 3 जगह तैनात कर दी हैं कि वापस जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसमें इसराइल जाके वहां पे बस जाएंगे उनकी इजरायली लोग। वेस्ट बैंक में भी उन्होंने यही किया था। अब लेबनान में भी उन्होंने काफी कब्जा किया हुआ है। तो वो भी एक दबाव का तरीका है कि भाई अगर आप डील नहीं करते हैं तो ठीक है, हमने जो कब्जा कर लिया लेबनान में और फिलिस्तीन में, गाजा में, वो सब हम अब अपने का कब्जे में लेके वहां रहना शुरू कर देंगे। तो ये एक पोस्चरिंग चल रही है। और मुझे लगता है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो युद्ध निश्चित रूप से होगा। और अब की बार, क्योंकि अब अमेरिका के भी अक्टूबर नवंबर में, इसराइल के भी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं। तो वो लोग बहुत लंबा इसको अब खींचेंगे नहीं। तो वो चाहते हैं कि भाई इसका सेटलमेंट हो। जी। और इसीलिए ये पोस्चरिंग कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, ईरान के एंगल से सोचें तो झुकना समझ लीजिए, कुछ ही समझ लीजिए, रिट्रीट समझ लीजिए। लेकिन बेसिक पर्पस अमेरिका का यही है कि भाई आप या तो फटाफट समझौतों को मानिए, जो पैरामीटर्स तय किए हैं उन पे दस्तखत कीजिए, और नहीं तो फिर हम तो तैयार हैं युद्ध करने के लिए। अब एक बार में, अब की बार मतलब अच्छा युद्ध होगा अगर अब ये नहीं माना गया और युद्ध शुरू हुआ तो। जी। देखना ये, अच्छा, उधर ईरान में भी तो ऐसी खबरें हैं कि, स्वामी जी, मैं अगर बात, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह खुल जाता है और समझौता लागू होता है, तो क्या इससे पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा वास्तव में कम होगा या यह सिर्फ कुछ समय की राहत साबित होगी? आपको क्या लगता है? नहीं, अगर देखिए, अगर हॉर्मुज खुल जाता है जी। और अगर ईरान ये मान लेता है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है, और उस पे एक एग्रीमेंट कि भाई आप एक कमेटी बना लीजिए, वॉच डॉग बना लीजिए, वो हो जाता है तो खत्म हो जाएगा। फिर वहां किस बात का झगड़ा है? देखिए, इसराइल का तो हर युद्ध में उसने थोड़ी बहुत ऑक्यूपाई कर लेनी है जमीन। अब वो अब की बार लेबनान में भी घुस के बैठ गया है, सीरिया में भी घुस के बैठ गया है, और गाजा में तो, नॉर्थ जो गाजा पट्टी की नॉर्थ है वो तो सारी उसके कब्जे में है। जी। तो युद्ध, अब आगे कुछ युद्ध नहीं होगा अगर इस पे सहमति हो जाए। और युद्ध कौन करेगा? जी। देखिए, ईरान के साथ तो कोई देश है नहीं ना गल्फ का। ईरान तो अकेला ही है गल्फ में। तो हमास, हुती, हिजबुल्ला तो वो मतलब प्रॉक्सी संगठन है ना, वो तो आतंकवादी संगठन है। वो कोई सरकारें हैं नहीं, वो कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स नहीं है। तो उनके कहने नहीं कहने से वो तो एक तरह से उनके साथ लड़ाके ही समझ लीजिए, उनके लड़ाका हैं।
तो अगर ईरान समझौता कर लेता है तो फिर लड़ेगा कौन? सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, ये सब कहेंगे ठीक है भाई, अब समझौता हो गया, बात खत्म कीजिए। क्योंकि इस समझौते में ये तो होगा नहीं कि भाई वो इसराइल को वापस जमीन देनी पड़ेगी जो सर उसने ईरान ऑक्यूपाई कर ली है। जी सर, ईरान ने जी साफ कहा है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो वह पश्चिम एशिया के अहम ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भारत जैसे देशों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? नहीं, अगर अगर मान लीजिएगा ये युद्ध नहीं रुकता है और फिर मिडिल ईस्ट में ईरान वो वही अमेरिकी ठिकानों का नाम लेके उसको जी सऊदी अरेबिया पे, ओमान पे, कतर पे, इन्हीं देशों पे हमले करने हैं, तो नेचुरली बड़े सप्लायर हैं ये ऑयल के और एनर्जी के। तो अगर होता है तो फिर मिडिल ईस्ट में तो मिडिल ईस्ट जलेगी धू धू करके, तो पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, भारत पे ही क्यों, पूरी दुनिया पर ही इसका असर पड़ेगा। फिर तो हम मतलब फिर तो हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएंगे अगर ईरान नहीं मानता है और अमेरिका जो है फिर जैसा चलिए कह सर, रहा है उस लड़ाई। सर अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं होगा, बल्कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक पल साबित होगा। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा जाएगा। भारत की नजर अंतिम दिन अपने 39 मेडल के आंकड़े में इजाफा करने पर भी रहेगी। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की जाएगी। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाएंगे। गुजरात पर आधारित ये विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया जाएगा। वहीं इन सबके बीच कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पुरुषों और महिलाओं दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अब तक कुल 39 मेडल भारत को दिए हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य शामिल है। इन शानदार प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने एक ही दिन में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 नए पदक अपने नाम किए हैं। शनिवार को भारत के पदकों की शुरुआत बॉक्सिंग से हुई और इसके बाद एथलेटिक्स में भी पदक आए। बॉक्सिंग में प्रति पावर और जैसन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा बुलंद किया, जबकि जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया। वहीं पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने स्वर्ण और शुभम जोयालू ने पुरुष शॉटपुट और F57 में भारत को रजत पदक की डबल सफलता दिलाई है। वहीं एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने सफलता हासिल करते हुए 2 पदक भारत के नाम किए। शुक्रवार को भारत ने जूडो में भी पहली बार 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर नया इतिहास रचा था, जिसमें 48 किलोग्राम वर्ग में त्रिपुरा की अस्मिता डे राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यही नहीं कि एथलेटिक्स में नीरज, यशवीर और तेजस्विन चमकते हुए नजर आए, जिसमें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ साथ रजत पदक भी जीता और पदार्पण कर रहे यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर थ्रो कर कांस्य अपने नाम किया। तो आपको बता दें, एक दिन में जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर भारत के नाम 39 मेडल हैं, गोल्ड में 13 हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में सिल्वर में 17 हासिल किए हैं और ब्रांज में 9 हासिल किए हैं। कुल मेडल 39 हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहली बार पुरुष और महिला जूडो में भारत ने जीते हैं। ये नीरज चोपड़ा के साथ यशवीर सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। तो बॉक्सिंग में जलवा 7 गोल्ड भी इसमें हासिल हुए हैं। इतिहास के पन्नों में ये गुलवीर सिंह दर्ज किए गए हैं। गुलवीर सिंह ने 2 अलग अलग इवेंट्स में ये पदक जीते हैं। एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले ये पहले बने हैं। भारत का दमदार ये गेम रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में बाढ़ और बारिश ने भारी कोहराम मचाया है। गुजरात, केरल और असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सूरत का साड़िया हेमाद गांव महज 25 दिनों में तीसरी बार बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। गुजरात में लगातार बारिश और फिर जल भराव ने लोगों की परेशानियां को 2 गुना बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने गुजरात और केरल राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं हम बात करें अगर केरल की, तो केरल में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इडुक्की, कोट्टयम जैसे इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं असम में भी बाढ़ का संकट लगातार बरकरार बना हुआ है। बरसात और बाढ़ के चलते चारों तरफ हालात काफी खराब हैं। असम में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो चुकी है और राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने की अपील भी कर रहा है। तो लगातार बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश और जो भारी बारिश पड़ रही है लगातार कारण कारगिल के चिकतन और समराह इलाकों में फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश से नाले उफान पर आ गए हैं और पानी गांव तक पहुंच गया है, जिसमें कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। पानी के बहाव में बाधा बने मलबे को हटने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। आपको बता दें, हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों में राहत और बचाव का कार्य भी जारी है। तो देश के कई राज्यों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश का कहर लगातार बरस रहा है। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में बाढ़ और जलभराव देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। तो केरल के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हिमाचल की बात करें तो प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, बारिश का कहर लगातार है। कहीं अचानक बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। भावनगर, नर्मदा और महिसागर में भी भारी तबाही देखने को मिली है। आपको बता दें, जिस तरीके से अचानक लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी हुई हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और बाढ़ लगातार देखने को मिल रही है। बांदीपोरा, शोपियां और अनंतनाग में लैंडस्लाइड देखने को मिले, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाई थी। महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़े हुए हैं और नांदेड़, जलगांव, अकोला और अमरावली में भारी बारिश देखने को मिली। तो असम में भी बाढ़ ने अपना कहर ढाया है। हजारों घर, खेत और मवेशी बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को भी सहायता दी है। 15,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि भी घोषणा कर दी गई है सरकार की ओर से। असम में बाढ़ में अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश के कई राज्यों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में बाढ़ और जलभराव की, वहीं केरल के 12 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNI न्यूज़।